जय श्री बालाजी। महर्षि वशिष्ठ ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू की है अंक ज्योतिष के ऊपर, और पिछले एपिसोड में हमने मूल अंक 1 के बारे में बात की थी, और आज हम बात करने वाले हैं मूल अंक 2 की। मूल अंक 2 किस किस तारीख को जन्मे जातकों का हो सकता है और किस तरह का स्वभाव इनका हो सकता है, और कौन कौन सा व्यवसाय इनके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा दिन कौन सा बार इनके लिए शुभ होता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में। और मैं राकेश वशिष्ठ आपको इस तरीके की बहुत सी जानकारियां देता रहूंगा, और हम इसे 1 अंक से लेके 9 मूल अंक तक प्रत्येक एपिसोड में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे किस अंक के लिए कौन से अंक मित्र होते हैं, शुभ होते हैं, और कौन से अंक उनके लिए शुभ नहीं होते हैं। चलिए फ्रेंड्स पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, और सब्सक्राइब करने के बाद फिर बेल का भी आइकॉन दबाएं, और बेल का आइकॉन दबाने के बाद आपको जो नोटिफिकेशंस होती हैं उसका ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर प्रेस करना है। इससे आपको लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी जो नोटिफिकेशंस हैं उसको आप तुरंत पा सकेंगे, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी, और जो भी हमारी न्यू जानकारी हम जहाँ पे अपलोड करते हैं उसके साथ आप तुरंत टच में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना हमारे हौसले को बढ़ाता है, और आप जब भी वीडियो देखें पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये आपका लाइक और शेयर और वीडियो के कमेंट में जाके अगर आप कोई कमेंट करते हैं, ये हमारे हौसले को बढ़ाता है, और हमें पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या खराब कर रहे हैं। चलो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए हम बात करेंगे मूल अंक 2 की। तो फ्रेंड्स, जिन जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 27, 20 के बाद 29, 27 गलती से बोला गया, 29 तारीख, फिर से समझिएगा, 2, 11 के बाद इसमें आप 9 प्लस कर दीजिए, आ जाएगा 11 और 9 20, और 20 में फिर 9 प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा 29। 2, 11, 20 और 29 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनका जो मूल अंक होता है वो 2 होता है, और 2 मूल अंक जिनका भी होता है वो बहुत ही इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बात को दिल के ऊपर बहुत जल्दी ले लेते हैं, दूसरों का दुख दर्द वो सह नहीं पाते, और उसमें उनका दुख सुनकर उनके ऊपर दया करके ये धोखा भी खाते हैं, चीटिंग हो जाती है इनके साथ। और ये 2 अंक जो होता है ये मन से संबंधित होता है, यानी कि मन के ऊपर, इनके मन के ऊपर बातों का बहुत असर होता है। और 2 अंक ग्रहों की रानी है, और जिसका राजनीति से भी संबंध रहता है। 2 अंक जो कि मन से रिलेटेड होता है, कल्पनाओं से रिलेटेड, ये कल्पनाओं में खोए रहते हैं 2 अंक वाले। कविताएं लिखना, इमेजिन करना, किसी भी चीज को इमेजिन करके आप कुछ करते हैं,
चाहे आप पोएट्री लिखते हैं, चाहे आप ड्राइंग करते हैं, चाहे आप कोई डेकोरेशन करते हैं, तो समझ लीजिए 2 अंक का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर है। और ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जल तत्व को रिप्रेजेंट करेगा तो जो भी लिक्विड वस्तुएं हैं, पानी, दूध और किसी भी प्रकार के कोई लिक्विड, किसी भी प्रकार का कोई ऑयल, यद्यपि ऑयल जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं दूसरे ग्रहों का भी असर रहता है, लेकिन लिक्विड चीजें जो भी हैं वो चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे जैसे चंद्रमा जो होता है 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन कम होता है, तो 2 अंक वालों का जो जीवन होता है थोड़ा सा उतार चढ़ाव से संबंधित होता है। ऐसे ही कभी इनका मन बहुत खुश हो जाता है, कभी इनका मन जो है बहुत परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, बुझ जाता है। इनके मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ते हैं। और कहीं इनका संबंध जो शत्रु ग्रह होते हैं, जैसे 4 नंबर, 8 नंबर, इनके साथ कहीं हो जाए तो ये बहुत परेशानी में आ जाते हैं। इनके ऊपर डिप्रेशन जैसी स्थिति भी इनके ऊपर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आगे हम कि इनको किस तरीके के व्यवसाय जो हैं वो शुभ रहते हैं। सोमवार का दिन 2 अंक वालों के लिए अति शुभ रहता है। और जितने भी जो तरल पदार्थ हैं वो 2 नंबर अंक के अधीन आते हैं, चंद्र के अधीन आते हैं। हमारा मन, हमारी छाती, फेफड़े और गला, ये सब 2 अंक के प्रभाव में रहते हैं। और 2 अंक वालों को जल्दी सर्दी लग जाया करती है, क्योंकि जल तत्व से संबंधित हैं। जल्दी इनको नजला जुकाम वगैरह भी हो जाता है। और जब मन के बहुत साफ होते हैं, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि दूसरों का दुख, दर्द ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनके बहकावे में आ जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं इनके लिए कौन कौन से व्यवसाय अच्छे रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चंद्र जो है वो ग्रहों की रानी है, और रानी को भी राज्य करने की इच्छा रहती है। तो राजनीति में ये आ सकते हैं, राजनीति में आकर ये अपना हुनर दिखा सकते हैं। और ये राजनीति में आएंगे तो कुछ क्या होता है कि कई बार हम किसी गली मोहल्ले की जो कमेटी वगैरह, संस्था वगैरह बनती है, उसके प्रधान बन जाते हैं। किसी किसी भी संस्था के हम प्रधान बन सकते हैं। और कोई भी छोटे मोटे इलेक्शंस जो हमारे होते रहते हैं उनमें हम, तो छोटे मोटे इलेक्शन, किसी मार्केट का प्रधान, किसी बाजार का प्रधान, किसी संस्था का प्रधान, तो उसके भी इलेक्शंस में इनको सफलता मिलने की उम्मीद होती है। और इसके साथ साथ अगर आपके ज़्यादा अच्छे संबंध है राजनीति में, तो फिर आप राजनीति में भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र जो कि है वो मन का कारक है। तो जितनी भी हम कला से संबंधित चीजें हैं, जो कि हम मन से कल्पना करके, जैसे कविताएं लिखना, गजलें लिखना, कोई कहानियां लिखना, ड्राइंग करना, किसी सजावट के बारे में सोचना, इस तरीके के जो कार्य हैं वो चंद्रमा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मूल अंक 2 के अंतर्गत। और इसके अतिरिक्त जो भी लिक्विड हैं, पानी का काम है, तेल का काम है, सॉफ्ट ड्रिंक का काम है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और दूध, दूध का व्यापार और दूध से बनी हुई वस्तुएं ये चंद्र के अधीन है, मूल अंक 2 के अधीन है। इनको इस तरीके का व्यवसाय शुभ रहता है।
और इसके जो देवता हैं 2 अंक के, वो भगवान शिव हैं। इनको भगवान शिव की आराधना करना, उनके ऊपर श्वेत पुष्प, दूध, कच्ची लस्सी या जल के साथ शिवलिंग का अभिषेक करना अति उत्तम रहता है। और ये अगर अपनी माता श्री से कुछ चांदी लेके धारण करें, 2 अंक वाले, जिनका मूल अंक 2 है, माता श्री से चांदी लेनी है सोमवार के दिन कच्चे दूध से धोकर, और वो चांदी लेनी है जो आपकी माता श्री ने खुद यूज की हो, खुद खरीदी हो, जो आपकी माता श्री की खुद की खरीदी हुई हो। तो वो चांदी उनसे लें आप किसी दिन सोमवार के दिन कच्चे दूध से धोकर, और उसको अपने पास संभाल के रखिए, पहन के रखिए। इसके अतिरिक्त आप किसी सोमवार के दिन थोड़े से चावल दूध के साथ धोकर अपने माता श्री से ले सकते हैं, सफेद कपड़े की एक थैली में बनाकर। उसको हमेशा अपनी पॉकेट में रखिए, अपने पास रखिए। आपकी माता श्री का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। इसके साथ साथ आप चांदी को धारण कर सकते हैं, चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, चंद्रमा के यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिनका जन्म 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त के बीच में हुआ है, जिनका जन्म 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त के बीच में हुआ है, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं मूल अंक 2 का प्रभाव रहता है। क्योंकि उस समय सूर्य देव जो हैं वो कर्क राशि में चल रहे होते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको बातें बताई हैं मूल अंक 2 के बारे में। ये कितना स्वभाव आपके साथ मैच करता है, किस तरीके का आप व्यवसाय कर रहे हैं, इसको आप अपने साथ जोड़ के देखिएगा। और अगर हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में मूल अंक 3 की। तब तक इजाजत दीजिए राकेश विशेष को। जय श्री बालाजी।